नमस्कार, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने का मुझे प्राउड फील होता है। ये इस पेंडेमिक में मैं किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। दुनिया के तमाम टीचर्स और इंसानों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं खुद इस वक्त मुसीबत में हूं और उस जगह के लिए अपने कोचिंग के लिए बहुत मोटी रकम किराया देता हूं, जिससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और इस महामारी के दौरान भी मुद्दा ये है कि क्यों हम सभी को शिक्षक बनना चाहिए और क्यों इस देश को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे हमारे देश में, हमारा देश एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। यूँ तो बहुत सारे शिक्षक हैं और किसी भी काम को पूरी तरीके से हम किसी एक सिस्टम, सरकार या किसी एक व्यक्ति के कंधे पे नहीं थोप सकते। ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अपनी भूमिका को अहम रूप से निर्वहन करें। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई मैं तो सरकारी टीचर नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? सरकार मुझे सरकारी शिक्षक की नौकरी दे। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सरकारी शिक्षक ही हो सकता है। मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूं और शिक्षक होने का मुझे इसलिए भी प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने कई सारे काम किए हैं। मैंने LLB करने के बाद वकालत करी, वहाँ दिल नहीं लगा, उसे क्विट कर दिया। मैंने जॉब करी BCA करने के बाद, CS और LLB करने के बाद काफ़ी समय तक कई कंपनीज़ में नौकरी करी। लेकिन जब से मैंने टीचिंग ज्वाइन किया, आई फेल्ट लाइक कि मैं शायद इसी के लिए पैदा हुआ था। और मेरी ज़िंदगी का जो एक नया चैप्टर है वो आज से 5 साल पहले जब मैं टीचिंग में आया तो शुरू हुआ और मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मतलब केवल अंग्रेजी सिखाना, काउंसलिंग करना या फिर मैथ सिखाना, साइंस सिखाना नहीं होता है। पहले शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानिए। शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सिखाना, जिसमें टीचिंग या फिर लर्निंग इन्वॉल्व हो। अब ये फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकता है, जो एक स्कूल, कॉलेज सिलेबस के जरिए आप सीखते हैं, और दूसरा जो व्यवहार के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए, कोई हुनर सीख कर आप करते हैं। ये तमाम चीज़ शिक्षा के दायरे में आता है। और शिक्षा ज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है, पार्टिकल है। तो आप किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स सिखा सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आता है लोगों में। आप आचार विचार सिखा सकते हैं, आप कोई हुनर सिखा सकते हैं, आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं, आप मैथ सिखा सकते हैं, आप कुछ भी सिखा सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर आप सिखाते हैं तो आप शिक्षक हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो वही शिक्षक है। आपने यदि आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन आपके पास हुनर है, मतलब आप भी शिक्षित हैं। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने अकल का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में अपने लिए अच्छे रास्ते तलाश करें और अपने द्वारा तलाश किए गए रास्तों पर दूसरे को भी हम अग्रसर करें। यही तो शिक्षा का शाब्दिक उद्देश्य है। न कि आपने PhD कर लिया, MBA कर लिया और डिसिप्लिन नहीं है और आप शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को नहीं समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये इसलिए भी हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मैं जब नौकरी कर रहा था तो मेरे से एक टीम ज़्यादा से ज़्यादा खुश होगी, एक मैनेजर खुश होगा, एक कंपनी थोड़ी बहुत, उस लेवल पे तो मैं था नहीं, तो खुश होगी। लेकिन जब मैं शिक्षक बना तो अब तक मैंने लाखों बच्चों को मैंने उनकी ज़िंदगी में प्रकाश लाया है। मैंने उन्हें अंग्रेजी सिखाया है, मैंने उनकी काउंसलिंग करी है, मैंने उनको फिज़िकल एजुकेशन के प्रति अग्रसर किया है, मैंने उनको नए नए आइडियाज़ सिखाए हैं, मैंने उनको इनोवेशन सिखाए हैं। और यकीन मानिए मैं प्राउड इसीलिए फील करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान होने का मेरा जो इंसान होने का जो मेरा एक ये था वो पूरा हो गया, ख्वाब, जो इंसान होने का जो शाब्दिक अर्थ होता है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप अगर डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ और हैं, मान लीजिए शिक्षा के प्रोफेशन में आप नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस काम को कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ तो कर सकते हैं जिससे आपके आसपास लोगों का भला हो, जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों का फ़ायदा हो। आप वहाँ नहीं करना चाहते जहाँ हैं, आपको शर्म आ रही है तो आप कहीं और चले जाइए, लेकिन करिए ज़रूर। कुछ तो करिए ऐसा जिससे आपके द्वारा किए गए
कर्म से दूसरों का भला हो, फायदा हो। फिजिकल फिटनेस में ही आप अवेयरनेस ला सकते हैं, बच्चों को योगा मेडिटेशन के प्रति आप अग्रसर कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ जो आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये भागीदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। यहाँ मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, सरकार के खिलाफ भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेदारी जो कुछ है वो तो हम ज़रूर कर सकते हैं। आप पैसा लेके कर सकते हैं, अगर आपका ये प्रोफेशन है तो आप पैसे लेके कीजिए, नहीं है तो आप फ्री में कीजिए, या फिर आप पैसे भी कमाइए। पैसे कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे किस माध्यम से आप कमा रहे हैं, किसी का अच्छा करके, बुरा करके, या किसी का गला रेत करके, या गलत माध्यम से आप कमा रहे हैं, तो वो गलत है, राइट। तो आप इस काम को तो जरूर कीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको शिक्षक जरूर बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो दान होता है वो सर्वोपरि कहलाता है। वैसे तो आप कन्यादान, अन्य दान कहलाता है। कन्या किसी बच्ची की आप शादी करवा देते हैं, तो अपनी बच्ची की या दूसरे की बच्ची की, तो बहुत बड़ा दान कहलाता है। या फिर आप अन्य दान करते हैं किसी को, आप चूंकि इंसान भूखे पेट न होए भजन तो हो नहीं सकता, हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ओवरऑल हर चीज़ से देखें तो शिक्षा का दान दुनिया में सर्वोपरि होता है। मेरे परदादा जी एक शिक्षक थे, और संभवतः मेरे गांव के सबसे पहले शिक्षक थे जिन्होंने गांव के लोगों को पढ़ाया। और मेरे नाना जी अभी जीवित हैं, वो भी शिक्षक हैं। तो मुझे इन लोगों से प्रेरणा मिली, और इन्हीं का जो डीएनए था, जो वंशानुगत मेरे में रूपांतरित हुआ, और जो मैं इस पथ पर अग्रसर हुआ, वकालत करने के बावजूद, सीएस करने के बावजूद, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में रहूँगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप कुछ न कुछ लोगों को सिखाइए। आप ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए, ज्ञान का एक आखिरी जो मकसद है वो यही है कि जो कुछ भी आपको आता है उसे आप अगली पीढ़ी में पास कर दीजिए, उसको छुपाकर या बचाकर मत रखिए, क्योंकि ये ज्ञान का पर्पस नहीं है। मेरे ही गांव का मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो 100+ में जिनकी मृत्यु हुई कुछ साल पहले। तो जो चीज़ मैंने उनमें देखा वो ये कि उन्होंने ज्ञान को छुपा कर रखा, सिर्फ अपने ही बच्चों तक सीमित रखा, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया।